हिमाचल वासियों को वैशाख संक्रांति की शुभकामनाएं। हिमाचल प्रदेश की सांस्कृतिक परंपरा में वैशाख मास की संक्रांति का विशेष महत्व है और इस संक्रांति को बड़ा साजा भी कहते हैं, अर्थात बड़ी संक्रांति। और ये वही दिन है जिस दिन हमारी जो प्रकृति है वो पूरा श्रृंगार करके मन को, चित्त को हरने वाली बनी होती है। और इस दिन सभी देवालयों में देवता अपने रथ में आरूढ़ होकर के बाहर आते हैं या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से वह अपने देवलुओं को, अपनी प्रजा को आशीष प्रदान करते हैं। वैशाख का ये जो साजा है, ये जो संक्रांति है, ये इसका बड़ा महत्व है। इस दिन एक विशेष परंपरा इस हिमाचल में रही है, वो रही है कि इस दिन जो सतरेवड़ी होती है, जिसको हम बगड़ घास कहते हैं, सतरेवड़ी इसीलिए कहते हैं कि इन मूंज की घास को सीता के बाल कहा जाता है। उनमें इस बार जो बरास के जो फूल खिले होते हैं, उनकी पंखुड़ियों को सतरेवड़ी की रस्सी में बांध करके घर के चहुं ओर उसको बांध करके घर का श्रृंगार किया जाता है। इसी तरह से घर के श्रृंगार के साथ साथ देवालयों में भी इस सतरेवड़ी को बांधा जाता है, यानी कि हमारे घर, हमारे देवालय एक श्रृंगार ग्रहण करते हैं। और इस दिन की जो एक बहुत बड़ी परंपरा है वो है, इस दिन से ही हमारे देवगण अपने रथों पर आरूढ़ होकर के बाहर अपनी हार में, अपनी शवाठी में वो आशीष प्रदान करने के लिए निकलते हैं, लोगों को वो आशीष देते हैं। ऐसी भी मान्यता है कि हिमाचल प्रदेश में पौष मास के बाद अधिकतर देवता जो है यहाँ से या तो इंद्रपुरी चले जाते हैं, या वो स्वर्ग चले जाते हैं, या वो बैकुंठ धाम चले जाते हैं, या भगवान शिव के धाम कैलाश चले जाते हैं। और उस सभा में बैठ करके वो अपने अपने क्षेत्र के लिए आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक ज्ञान की संपदा को लेकर आते हैं। और कुछ देव तो इस वैशाख संक्रांति को ही अपने देवालय में पधारते हैं। और इसी दिन से एक और परंपरा हिमाचल प्रदेश में है कि इसी दिन से विशु मेलों का जो आगाज है, आरंभ है, यहाँ पर आरंभ हो जाता है। और विशु मेलों की एक बहुत बड़ी विशेषता रहती है कि हिमाचल के इस क्षेत्र में विशु मेलों में देवता की उपस्थिति में लोक नाट्य का भी आयोजन होता है। और साथ साथ में महाभारत काल का एक जो युद्ध नृत्य है, जिसको हम ठोडा कहते हैं, उसका भी यहाँ पर मंचन होता है। और ठोडा नृत्य यहाँ पर गिरी घाटी में बहुत अधिक होता है और कुछ सिरमौर और सोलन के क्षेत्र में इसका बहुत प्रचलन है। और इस ठोडा जो नृत्य होता है, इसमें दो दल बन जाते हैं। एक जो कौरवों के वंशज अपने आप को मानते हैं वो शाठी बन जाते हैं, और जो पांडवों के वंशज अपने को समझते हैं वो पाशी बन जाते हैं। और वो अपने अपने खुंद, अपनी अपनी बिरादरी के वो जो लोग होते हैं उनका भी प्रतिनिधित्व करते हैं। और वो अलग अलग क्षेत्रों से आकर के पाशी और शाठी के लोग किसी मेला मैदान पर वो मिलते हैं और वहाँ पर जो है इस ठोडा नृत्य का आयोजन होता है। और ये हमारी महाभारत कालीन जो विरासत हो उसको जीवंत रखे हुए हैं। इसके साथ साथ ही इस सतलुज घाटी के क्षेत्र की हम बात करें, यहाँ पर बड़ी संख्या में विशु के साथ साथ विशु, निरशु और ठिरशु, यानी कि ये तीनों ही पर्यायवाची शब्द हैं। और इन मेलों का आयोजन होता है। और वैशाख संक्रांति से ही विशु गीतों का भी प्रचलन होता है। विशु गीतों में प्रकृति का जहाँ सुंदर वर्णन होता है, वहीं देव अर्चन भी होता है और दशी गीत गाए जाते हैं। और दशी गीतों में देवार्चन होता है, अपने देवों से आशीष प्राप्त किया जाता है। और बड़ा गांव शांगरी की जो राजधानी है, वहाँ पर जो है इस विशु मेले पर जो है देवालय में जो देव स्थल है, वहाँ पर 7 दिनों तक विशु गीतों का ही आयोजन होता है। और इन विशु गीतों के साथ साथ ही यहाँ पर 7वें दिन जो है, यहाँ पर जो है एक मंचन भी होता है। और उन मंचन में महाभारत
पुराण की बहुत सारी कथानक का जो है वो मंचन किया जाता है। नरसिंह भगवान और हिरण्यकशिपु का वो जो स्वांग का मंचन किया जाता है, और जो विराट नगरी जिसको हम श्रीपटल कहते हैं, सतलुज घाटी का एक बहुत बड़ा धार्मिक स्थल है, निर्मंड है, वहाँ पर तो 100-100 स्वांगों को निकालने की परंपरा रही है। और इन बिशु में इनका नाम एक बिरशु गीत भी है, बिशु गीत भी कहा जाता है, इनको ठिरशु गीत भी कहा जाता है। तो ऐसी मान्यता है कि इन्हें बिशु गीत इसीलिए कहा जाता है जिन स्थानों पर पांडव अज्ञातवास काल में उनका जीवन जो है वह यहाँ पर सुख से व्यतीत हुआ, उसे उन 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 स्थानों पर बिशु का आयोजन होता है। और जहाँ पर ठिरशु गीत इसलिए कहा जाता है जिन स्थानों पर उन्हें कुछ कष्ट सहन करने पड़े, वहाँ पर इन ठिरशु गीतों का आयोजन होता है। पर समग्रता बिशु, बिरशु और ठिरशु और निरशु, इन तीनों ही लोक उत्सव जो वसंत के उत्सव हैं, इसमें जो है एक ही परंपरा है, एक देव अर्चन की परंपरा है। और प्रकृति के इस सौंदर्य में मन के पुलकित होने पर जो एक भावभीनी श्रद्धांजलि अपने देवों को दी जाती है, वो इस अवसर पर दी जाती है। यहाँ के कुमारसैन क्षेत्र के देवाधिपति कोटेश्वर महाराज हैं, और इनकी स्मृति में यहाँ पर इस बैसाख मास और इससे भी पूर्व एक अच्छा समय देकर के चैत्र के अंतिम समय में यहाँ पर जो है वह जागरा नृत्य, जागरा जो यहाँ उत्सव होते हैं उनका आरंभ हो जाता है। और पहला जागरा यहाँ पर जो है वो सतलुज नदी के दाहिने तट पर जो यहाँ पर उनका यहाँ खंदा है, उनका जो भंडार है, जहाँ पर रेलू दीप्ते का भी एक स्थान है, वहाँ पर जाकर के उनका जो चिन्ह है, वहाँ जाकर के पहला जागरा वहाँ से उनका खेकर में होता है। उसके बाद यहाँ पर उनके अन्य स्थान, चाहे देथल का स्थान है या भराड़ा का स्थान है, बही का स्थान है या जार का स्थान है, नाहल का स्थान है, यहाँ पर भी अलग अलग स्थानों पर जागरा जो उत्सव होते हैं उनको मनाने का विधान है। इस तरह से कोटगढ़ क्षेत्र में या ननखरी के खड़हान क्षेत्र में यहाँ पर भी बिशु जो है बड़ी संख्या में होते हैं। और कोटगढ़ क्षेत्र के जो देवाधिपति हैं, देव चतुर्मुख हैं, उनके सम्मान में भी लाठी गांव में, बीरगढ़ में और बटाड़ी गांव में और मेलन गांव में बिशु मेले जो हैं वो देव चतुर्मुख के दिव्य उपस्थिति में संपन्न होते हैं। तो इस तरह से ये वैशाख संक्रांति से इस पूरे हिमालयी क्षेत्र में, विशेष करके सतलुज घाटी क्षेत्र में देव में सारा का सारा परिवेश हो जाता है, और देवगण जो हैं अपने क्षेत्र में निकल करके अपनी प्रजा को शुभ आशीर्वाद प्रदान करते हैं।